हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो आजकल एक अलग ही ट्रेंड चला है। वैसे तो इंडिया जो कुछ कॉलोनियलिस्ट जिनका कॉलोनियल हैंगओवर अभी तक गया नहीं है दिमाग से, ये हमेशा कोई ना कोई नया हुजूर, नया आका ढूंढते रहते हैं तलवे चाटने के लिए। आजकल कुछ इंडियन व्लॉगर्स का कुछ यही हाल मैं देखता हूं। इतना इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि साउथ कोरियन मीडिया और ताइवानीज मीडिया दोनों एक्सटेंसिवली रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया में इसके बारे में तो कोई रिपोर्ट बना ही नहीं रहा है। उल्टा इंडिया में सब डीप सीक प्रमोट करने में लगे हुए हैं। तो ये रिपोर्ट जो है बेसिकली चाइना इंडिया के तरक्की से डर के फॉक्सकॉन के जो एम्प्लॉयज है और फॉक्सकॉन जो इक्विपमेंट्स इंडिया तक पहुंचाता है उसको रोक दिया है। और ये ताइवान के लिए भी एक बहुत बेइज्जती वाली बात है, क्योंकि ये होते कौन है चाइना वाला, ये सेमीकंडक्टर्स, ये फॉक्सकॉन ताइवानीज कंपनी है। जस्ट बिकॉज उनका एक दो सेंटर्स है वहाँ चाइना पे, तो वो चाइना वहाँ पे पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहा है उसको। और इंडिया में खास करके जो एंट्री है उनकी बैन कर दिया है। पहले साउथ कोरिया का एक छोटा सा रिपोर्ट जो है इसके बारे में, इसी न्यूज़ के बारे में, वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है ताइवान से रिपोर्टिंग होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे नॉर्थ ईस्ट बेस्ड फिल्म और म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे एक इन्वेस्टर और पार्टनर चाहिए। डिटेल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे, उससे भी आपको कई सारी डिटेल्स मिलेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चीन अपनी कंपनियों से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में हाईटेक पर्सनल और डिवाइसेस के ट्रांसफर को रोक रहा है। चीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोकने के लिए अपने रेगुलेटर्स और लोकल गवर्नमेंट्स को निशाना बना रहा है। चीनी सरकार द्वारा इक्विपमेंट एक्सपोर्ट रोकने का आदेश जारी किया गया। एक अननोन सोर्स ने कहा कि चीन का यह डिसीजन डोमेस्टिक प्रोडक्शन को मजबूत करने और फॉरेन इन्वेस्टर्स को अमेरिका से बाहर जाने से रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए नए ट्रेड बैरियर्स का सामना किया जा सके। कभी चाइना में एक पोस्ट बहुत फेमस था और वो ये था कि फॉक्सकॉन को कभी भी चाइना से भागने मत देना। लेकिन कुछ दिन पहले चाइना ने जो किया उससे वो पोस्ट सिर्फ कागजी हेडलाइंस नहीं रहा, हकीकत बन चुका है। चाइना ने ऑर्डर दिया कि फॉक्सकॉन की कोई भी लोग या फिर इक्विपमेंट चाइना से बाहर नहीं जा सकते, खास करके इंडिया में। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया एक अरसे से आईफोन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। इंडिया की आईफोन प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले चाइना समेत पूरी दुनिया ये सोचती थी कि इंडिया के लिए हाई एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इंडिया आईफोन 16 प्रो बना लेगा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाई एंड और वैल्यूएबल प्रोडक्ट है एट प्रेजेंट। और वही हाई एंड प्रोडक्ट अब इंडिया मैन्युफैक्चर कर सकता है। और इसी टाइम पे चाइना ऐसा ऑर्डर इश्यू करता है जो कि फॉक्सकॉन के लिए भी हानिकारक है। लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से सोचते हैं तो इसका मतलब यह है कि चाइना उस स्थिति में है जब चाइना को और कोई लॉस झेलने की हिम्मत नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि फॉक्सकॉन के 2 बेसेस है और इनमें से एक बेस जेंगजोउ में है, द वन इन लोंगुआ फैक्ट्री जो कि शेंजन में है। वहां लेबर्स की संख्या अब आधी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल पास्ट में अगर 3 लाख लेबर्स थे तो आज 1.5 लाख ही बचा है। चाइना में अब सब कैदी बन चुके हैं, कोई भाग नहीं पा रहा है, कोई भी नहीं। तो हमने कुछ देर पहले क्या कहा, चाइना डोंट लेट फॉक्सकॉन रन अवे। ये चाइनीज मीडिया की हेडलाइंस है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना सच में ऐसा करेगा। डोंट लेट फॉक्सकॉन रन अवे, एक मीडिया ऐसे हेडलाइंस कैसे लिख सकता है? लगता है मीडिया वाले ही बेजिंग गवर्नमेंट बन चुकी है। बेजिंग सरकार के ऑर्डर्स है कि फॉक्सकॉन के लोग और इक्विपमेंट एंड ऑल रिसोर्सेज चाइना छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा सकते, खास करके इंडिया में। बेजिंग, तुम इंडिया को कब से सीरियस लेने लगे? पहले तो बोलते थे कि इंडिया बेजिंग के साथ कंपीट ही नहीं कर सकता, लेकिन अब चाइना को भी पता है कि इंडिया कंपीट कर सकता है, और इसीलिए बेजिंग रिसोर्सेस रोक के इंडिया को रोकना चाहते हैं। जी हाँ, बेजिंग की 2016 की स्लोगन थी कि फॉक्सकॉन को भागने मत देना। उस टाइम पे ये काफी पॉपुलर था, लेकिन उस वक्त चाइना ने ज्यादा एक्शन नहीं लिया था। उस टाइम फॉक्सकॉन के कई सारे ऑफिशियल्स इंडिया गए थे, इवन वियतनाम भी गए थे। लेकिन अचानक अब चीन ऐसे बचकानी हरकत कर रहा है, हाथ उठा के धमकी दे रहा है कि आज से फॉक्सकॉन के जो भी चाइनीज एम्प्लॉयज है, ऑल द पर्सनल इन चाइना एंड ऑल द मशीन्स इन चाइना, कुछ भी इंडिया में शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। चाइना ने फॉक्सकॉन को लिटरली एक होस्टेज जैसा बना दिया है। जी हाँ, और चाइना की ये घटिया हरकतें क्या बयां करता है मैं बताता हूं। क्योंकि जिनपिंग ने तुम्हें बंदी बना लिया है, इसका हमारे इकोनॉमी पे बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा। हम ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, और इसके जरिए चाइना क्या हासिल करना चाहता है? 他跑了，现在所有的台商在中国的产能，你现在都跑不掉了，就是这样的趋势，就是这样子的。你现在不可能，因为习近平不打算让你们跑了，因为你们跑走会对我们经济造成影响，对，我们工作会减少。在 और चाइना की सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या है?
वो ये है कि सप्लाई लाइंस के दरवाजे बंद करना और सप्लाई को रोक के यूएसए को चैलेंज करना। 后来我可以跟美国叫板啊， आप क्या प्रोड्यूस करते हैं? एप्पल की बहुत सारे सप्लाई चेन्स चाइना में अभी भी है। तो अगर हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप क्या कर लोगे? तो अब चाइना इन कंपनीज को होस्टेज बनाना शुरू कर दिया है। ताइवानीज बिजनेसमैन हैव नाउ बिकम होस्टेजेस। ये एक कन्फ्रंटेशन ग्राउंड बन चुका है चाइना और यूएसए के बीच, और इसमें सबसे बड़े सफरर्स है फैक्ट्री वर्कर्स। नो वंडर फॉक्सकॉन के स्टॉक प्राइसेस में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट आई है आज। टुडे इट फेल हाफ वे डाउन। तो मैं आपको बता दूं कि अगर चाइना ये एक्शन लेता है तो सारी दुनिया की कंपनीज ये देख रहे होंगे और फिर कोई भी कंपनी चाइना में आना नहीं चाहेगा। मुझे इसमें साफ साफ चाइना की डेस्परेशन दिखती है। अब क्योंकि सप्लाई चेन्स चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो रहा है, बहुत सारे चाइनीज एम्प्लॉयज को इंडिया जाना पड़ता है इंडियन वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए। मेनी चाइनीज एम्प्लॉयज हैव टू गो देयर टू मैनेज इंडियन वर्कर्स। और चाइनीज एम्प्लॉयज के इंडियन वीसास लेके सब कुछ ये फॉरेन कंपनीज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करते थे। तो इस बार भी बहुत कुछ मैनेज करने के बाद चाइनीज एम्प्लॉयज को इंडियन वीसा मिले, और ये सब होने के बाद चाइनीज सरकार अचानक बोलता है कि यू आर ऑल कंप्लीटली अंडर बॉर्डर कंट्रोल, तुम लोग बाहर नहीं जा सकते। 是平 यहां तक कि चाइना एप्पल डिवाइसेस को भी चाइना से बाहर नहीं जाने दे रहा है। 告诉你什么？我就说中国是关门打狗啦。 I mean any staff, any equipment, any money are not allowed to go to India. No door for it. 门都没有。好，那你觉得只有印度吗？越南搞不好也是接下来也是这样子，所以我才 अब शी जिनपिंग खत्म होगा। जिनपिंग की दुकान बंद होने का टाइम आ गया है, क्योंकि फॉरेन मीडिया भी अब इस बात को कवर करके सबको अवेयर करने लगा है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। stop sending workers to India iPhone factories 嘛，就 So जिनपिंग can't hide it anymore. और जिनपिंग इतना तड़प क्यों रहा है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। लास्ट ईयर इंडिया में 5.3% आईफोन्स मैन्युफैक्चर हुए थे, जो कि टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी की 15% है। और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस साल ये 15% 25% तक पहुंच जाएगा। तो आप सोचिए कि किस लेवल पे बीजिंग से जॉब लॉसेस होंगे। तो ये सुन के जिनपिंग की पैरों तले जमीन खिसक गई है कि मेरे लोगों के लिए अब कुछ ही जॉब्स बचेंगे। पास्ट में हर कोई सोचता था कि इंडियन फैक्ट्रीज चाइना को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकते और इंडियन वर्कर्स कभी भी चाइनीज लोगों के जॉब्स नहीं छीन सकते। लेकिन आप बोल रहे कि ये सदी इंडिया की सदी है। जी हाँ, और ये सच में चाइना को डरा रहा है। पहले शी जिनपिंग एंड चाइनीज गवर्नमेंट ऑन द होल कभी भी इंडिया को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वो गलत थे। उनको कोई आइडिया नहीं था दैट इंडिया कैन बी सो फास्ट। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, आईफोन प्रोडक्शन अप टू 25% प्रोडक्शन कैपेसिटी, और 25% भी इसलिए क्योंकि चाइनीज वर्कर्स अपनी ट्रेनिंग इंडियन वर्कर्स को बहुत धीरे धीरे पास कर रहा है। 那当然会对中国形成非常大的压力呀、好，那刚才讲到的， So you can now understand that why Chinese can't stand it anymore. हमने थोड़ा रिसर्च किया और वो रिसर्च हम आपको दिखाना चाहते हैं।的龙华厂，后来你在郑州厂开始也是做攻城略地，深圳，我跟你讲，富士康在中国很多地方 मैंने ये रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब मैं शेंजन में हूँ। पहले 3 लाख लोग यहाँ पे काम करते थे, अब 1.5 लाख ही बचे हैं। कहा जा रहा है कि नियर फ्यूचर में सिर्फ 1 लाख ही रहेंगे। जेंगजू फैक्ट्री में सिर्फ 60,000 से 70,000 लोग ही बचे हैं। द मैक्सिमम पीक इज अप टू 3.5 lakhs ओनली। हुइजू प्लांट की तो हालत खराब है, यहाँ पे सिर्फ 20,000 लोग ही बचे हैं। इसके अलावा ताइयुआन फैक्ट्री में भी 20% एम्प्लॉयज की कटौती हुई है। तो आप चाइना की इन हाई टिकट एरियाज की हाल क्या है वो समझ सकते हैं। फॉक्सकॉन आज नहीं तो कल चाइना से भागेगा ही। दैट्स राइट। 在中美之间 बाय द वे, चाइना आजकल अपने इलेक्ट्रिक कार्स और अपने सेल्फ ड्रिवन कार्स को बहुत प्रमोट कर रहा है। दुनिया में इससे बड़ा टाइम बॉम्ब कोई नहीं है, और आई शुड से कार बॉम्ब, और वो भी जो कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। तो ये सब फैंसी आइटम्स चाइना में ही लोकलाइज रहेगा। ये सब कार्स कोई नहीं खरीदेगा, खास करके अमेरिका के लिए खरीदना तो ये इम्पॉसिबल है। अगर मैं इससे वॉशिंगटन पहुंचने के लिए 2 दिन तक ड्राइव करूं तो ये गर्म होकर ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये सब चाइना के लोकल सड़कों में शॉर्ट ट्रिप्स तक ही सीमित रहेंगे। 不卖我 EUV 没关系，我自己研发。 तो सबसे पहले यांग एरलांग ने लिखा है कि यही होता है जब एक डिक्टेटरशिप को हारने का डर सता रहा हो। इट कैन किल ए कंपनी विदाउट लिविंग एनी पार्ट्स ऑफ इट। क्या ताइवानीज लोगों ने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा? हम हांगकांग के लोग आज भी पछताते हैं। उसके बाद वन स्टॉप ने लिखा है कि अगर ताइवानीज बिजनेसमैन चाइनीज वर्कर्स को ट्रेन कर सकते हैं तो इंडियन वर्कर्स को क्यों नहीं? आफ्टर ऑल इंडियंस आर वेरी स्ट्रांग इन मैथमेटिकल लॉजिक। उसके बाद सिली BXI ने लिखा है कि इन्वेस्टिंग इन चाइना नेवर एंड्स वेल। उसके बाद एंजन वैंग ने लिखा है कि एक तरफ चाइना आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहा है और दूसरी तरफ चाइनीज गवर्नमेंट अपने देशों के लोगों को आईफोन खरीदने से मना कर रहे थे। सो ऑफ कोर्स आईफोन विल लीव फ्रॉम चाइना। उसके बाद वैंग गुओजियान ने कमेंट किया कि
चाइनीज सरकार का अगला ऑर्डर होगा कि सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग ताइवानीज कंपनीज अब चाइनीज एम्प्लॉइज को फायर नहीं कर सकते, उनको बर्खास्त नहीं कर सकते। और फिर चाइनीज गवर्नमेंट का अगला ऑर्डर होगा कि कंपनीज को चाइनीज एम्प्लॉइज के बीवी बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा कोई भी ऊट पटांग हरकत नहीं जो कि आप चाइनीज गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद क्रिस्टल लॉजिया ने लिखा है कि डोंट ब्लेम अदर्स फॉर लिविंग चाइना, शी जिनपिंग यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। उसके बाद शियाजियांग ने कमेंट किया कि सिर्फ प्रो कम्युनिस्ट पार्टीज ही चाइना को एक महान देश के रूप में देखते हैं। इन्हें शायद पता नहीं कि सिर्फ प्रो कम्युनिस्ट पार्टीज ही नहीं, हमारे इंडिया में भी चाइना के जूते चाटने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये लोग ऑलरेडी चाइना को अपना हुजूर मान के बैठे हुए हैं। उसके बाद सी बॉय ने कमेंट किया कि एंट्री और एग्जिट की फ्रीडम एक अच्छे सरकार की निशानी है। बहुत सारे कंपनीज बस अपने लक आजमाने के लिए चाइना में इन्वेस्ट करने आते हैं विद द इंटेंशन ऑफ जस्ट गिविंग इट अ ट्राई। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट अगर इस तरीके से बिहेव करता है तो कोई भी कंपनीज चाइना में फ्यूचर में आना नहीं चाहेंगे। उसके बाद हैरिस चो ने कमेंट किया कि क्या बेजिंग इतना बड़ा बेवकूफ है? इज बेजिंग दिस स्टूपिड? दिस विल ओनली मेक द कंपनीज रन फास्टर। इससे कंपनियां और भी जल्दी भागने के फिराक में रहेंगे। उसके बाद होम 06 ने कमेंट किया कि दुनिया की फैक्ट्री का पतन का समय आ चुका है। अब चाइना उसी हाल में वापस जाएगा जो हाल उनके इंडिपेंडेंस के टाइम पे था। उसके बाद लियू जिवावेई ने कमेंट किया कि शी जिनपिंग यूनाइटेड स्टेट्स के साथ खेल रहा है। अगर यूएसए सारे हाई एंड 7 नैनोमीटर्स के नीचे वाले चिप्स चाइना को भेजना बंद कर दे, चाइना में घुसना बंद कर दे, तो उसके बाद कौन अनलकी होगा? द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन चाइना विल राइज टू 200 पाउंड्स, जो चाइना को जड़ों से खत्म कर देगा। उसके बाद येलो पैनकेक ने लिखा है कि चाइना कुछ दिनों बाद दूसरे फॉरेन कंपनीज के ऊपर भी यही रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। जब तुम्हें कोई ऑर्डर्स ही नहीं देगा तो लोगों को और इक्विपमेंट्स को होस्टेज बना के क्या उखाड़ लोगे? उसके बाद आजुशी ने कमेंट किया कि इंडिया एक इंग्लिश स्पीकिंग देश है एंड हैज नो डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग विद फॉक्सकॉन। उल्टा इंडिया हमारे कंपनी को फॉक्सकॉन को ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट करने में और भी ज्यादा मदद करेगा। उसके बाद एंटलॉ ने कमेंट किया कि अगर ये सच है तो कोई भी फॉरेन कंपनी फ्यूचर में चाइना में फैक्ट्री सेटअप करना नहीं चाहेगा। उसके बाद KKG02 ने कमेंट किया कि दे आर नॉट अलाउड टू लिव, इट इज एक्सट्रीमली एम्बेरेसिंग। उसके बाद डार्लीज 1700 ने कमेंट किया कि जब एक व्हेल मछली मरता है तो अपने अंदर के सारे जीवित क्रीचर्स को लेके मरता है। उसके बाद KL20 ने कमेंट किया कि व्हाट अ स्केरी प्लेस टू डू बिजनेस। उसके बाद लव फ्रीडम ने कमेंट किया कि ताइवान को चाइना से कई ज्यादा इंडिया के साथ अच्छे टाइज होने की जरूरत है। उसके बाद गाओ लोजू ने कमेंट किया कि इट्स यूजलेस टू हैव फैक्ट्रीज एंड वर्कर्स बट नो ऑर्डर्स। उसके बाद जुंगशियान वैंग ने कमेंट किया कि एक देश जहां पे गवर्नमेंट कॉर्पोरेट पॉलिसीज को कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है, दैट कंट्री इज बाउंड टू बी डूम्ड एट एनी टाइम।